Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Once again we read Luke 15 chapter verse 8 and 9. एक बार फिर से हम लूका 15 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे. Luke 15 chapter verse 8 and 9. लूका 15 अध्याय उसका 8 और 9 वचन. या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी साखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Here, it's been 2 weeks that we are meditating this word. 2 हफ्ते से हम इस वचन को ध्यान कर रहे हैं. Here we read about the parables. यहाँ पर हम दृष्टांतों के विषय में In this पढ़ते हैं. 15th chapter, we read about 3 different parables that speaks that Jesus spoke with his people. इस 15 अध्याय में हमने 3 दृष्टांतों के बारे में पढ़ा जिसके द्वारा यीशु ने लोगों से बातें की थी. While Jesus was on this earth ministering, he used to speak with his people through parables. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे तो वो लोगों से दृष्टांतों के द्वारा बातें The करते थे. reason being to make the mysteries of the kingdom of God and the truths compelling to the people, he used to speak in parables. इसका कारण ये था कि स्वर्ग की जो गहराई की बातें हैं उनको लोगों को समझाने के लिए वो दृष्टांतों में बातें करते थे. And when we read through the Gospels, we can go through so many parables that Jesus spoke on different occasions. और जब हम इस सुसमाचार में पढ़ते हैं तो हम बहुत से ऐसी जगहों पर देख सकते हैं जिसमें यीशु ने दृष्टांतों में बातें की. And these parables can be classified into so many categories. और ये जो दृष्टांत है ये बहुत सी श्रेणी में बांटे जा सकते Praise be हैं. to God's name. परमेश्वर के नाम की Now the स्तुति हो. parable that we read in 15th chapter, जो दृष्टांत हमने 15 अध्याय में पढ़ा there we read about the 3 parables. वहाँ पर हम 3 दृष्टांतों के बारे में One पढ़ते after हैं. another, Jesus spoke with the same motive. एक के बाद एक यीशु ने तीनों एक ही उद्देश्य के In साथ the 4th कहे. verse, we read about the lost sheep. चौथे वचन में हम खोई हुई भेड़ के बारे में पढ़ते हैं. 8th verse, we read about the lost coin. 8वें वचन में हम खोए हुए सिक्के के बारे में And पढ़ते in the हैं. 12th verse, we read about the prodigal son. और 12वें वचन में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते And हैं. there was a common thing between all these parables was there was something which was missing or there was something which was lost. और इन तीनों दृष्टांतों में एक चीज जो थी वो समान थी जो कि था इसमें इन तीनों में कुछ ना कुछ खोया हुआ था. In the lost sheep, we read about the sheep which was lost. खोई हुई भेड़ में हमने पढ़ा कि जो भेड़ थी वो खो चुकी थी. Secondly, we read about the lost coin. और दूसरा हमने खोए हुए सिक्के के बारे में पढ़ा. Thirdly, we read about the son who was lost, who left his father's house. और तीसरा हमने उस पुत्र के बारे में पढ़ा जो खो गया था जिसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया Now, these था. all parables speaks of salvation and forgiveness of sins that God has offered for the mankind. और ये जो सारे दृष्टांत है ये हमें उद्धार और हमारे पापों की क्षमा को दिखाते हैं जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है. So we need to understand, we need to learn so many things from these parables. इन दृष्टांतों से हमें बहुत सी चीजें सीखनी है. And if we are lost in these days, we need to come back with a penitent heart in the presence of God. और यदि हम इन दिनों में खोए हुए हैं तो हमें छिदे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना है. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति Now हो. we are meditating about the last parable, which this second parable, which is the lost coin. हम दूसरे दृष्टांत के बारे में ध्यान कर रहे हैं जो कि है खोया हुआ सिक्का. Now here the woman had 10 coins, but she lost one of a coin. यहाँ पर उस स्त्री के पास 10 सिक्के थे परंतु उसने अपने 10 सिक्कों में से एक सिक्के को खो दिया. And that's not a good occurrence for her. और ये उसके लिए एक अच्छी बात होकर प्रकट नहीं होती Because है. if she cannot sustain, if we cannot she cannot preserve the coins which is given as a token of marriage to her. क्योंकि यदि वो शादी के तौर पर दिए हुए सिक्के को वो संभाल कर नहीं रख सकती है, her marriage can be called off. उसकी जो शादी है वो टल सकती है. So even so, the church of God, as a New Testament church, we are imbibed with so many good qualities. वैसे ही यीशु मसीह की जो कलीसिया है, हम जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम भी बहुत सी गुणों के साथ हमें भी दिए गए हैं. God has given us so many good qualities in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से अच्छे गुणों को दिया So है. in order to become the bride or the wife of Jesus Christ, we must preserve and sustain all these good qualities.
तो परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन बने रहने के लिए हमें उन सभी गुणों को संभाले रखना आवश्यक है। Yet not, we are not become the bride of Jesus. हम अभी यीशु मसीह की दुल्हन नहीं बने We हैं। are still in that agreement of engagement with God. हम अभी जो हमने परमेश्वर से उस सगाई को पाया, हम अभी उसी में हैं। But we are on the very verge of becoming a wife of Jesus. लेकिन हम बहुत जल्द ही मसीह की दुल्हन बनने वाले But हैं। for that we need to preserve all the qualities that God has given us. लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने हमें दिए हुए सभी गुणों को हमें संभाले रखना Praise be to आवश्यक God's है। name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। In Revelation 12th chapter, we read about a woman who is compared with this New Testament church. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो कलीसिया से तुलना की गई है। So this woman is compared with the church. जो स्त्री है इसकी तुलना कलीसिया से की गई है। Church is the bride of Christ. जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है। As woman had the 10 coins with her, even so there are certain qualities that God has given in the church. जैसे उस स्त्री के पास 10 सिक्के थे, ऐसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को भी कुछ गुण दिए हैं। Very soon we are going to meet our Jesus. बहुत जल्दी हम अपने यीशु मसीह से मिलने वाले Very हैं। soon that marriage is going to take place. बहुत जल्द वो विवाह होने वाला है। Marriage between Jesus and his church, who is the bride of Christ. मसीह और कलीसिया के बीच में विवाह जो परमेश्वर की दुल्हन है। In order to take marriage has to take place, we need to preserve all the qualities that we have imbibed from Jesus. यदि वो विवाह होना है तो जो गुण हमने परमेश्वर से पाए, यीशु मसीह से पाए हैं, उन्हें हमें संभाले रखना है। Because if we lose any of those, our marriage will be called off and we will not become a bride of Jesus. क्योंकि यदि अगर हमने उसमें से एक भी गुण को खोया तो हमारी जो विवाह है वो टल सकता है। Praise be to God's name. परमेश्वर की स्तुति Now हो। we started meditating about the 10 coins which that woman had and comparing the 10 coins with the 10 qualities that a church should have. हमने उन 10 सिक्कों के बारे में ध्यान किया कि वो जो 10 सिक्के हैं वो किस चीज को दिखाते हैं। The 10 coins which woman had, जो 10 सिक्के उस स्त्री के पास थे, and that 10 coins the church must have in their life. और वो 10 सिक्के जो है वो कलीसिया को अपने जीवन में रखने आवश्यक है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की In स्तुति हो। Revelation 2nd chapter, we read about the church of God, Ephesians, whom the Spirit of God is warning. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में हमने इफिसियों की कलीसिया के बारे में पढ़ा जिसको परमेश्वर चेतावनी देते हैं। The Spirit of God is giving him the word that that church had the 10 qualities. परमेश्वर उस कलीसिया को ये चेतावनी देते हैं कि उसके पास 10 गुण हैं। So same those qualities must be seen in us as the church. उसी प्रकार एक कलीसिया होने के नाते हमें भी वो 10 गुण दिखाई देने चाहिए। So one by one we will meditate when we will go through that. एक के बाद एक करके हम उन सबको ध्यान करेंगे। Praise be to God's name. परमेश्वर की स्तुति हो। Now when we read Revelation 2nd chapter, जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ते when हैं, we read 2 to 4 verse, 2 से 4 जब हम पढ़ते हैं, we read about this certain qualities in that church. हम उस कलीसिया में कुछ गुणों को देखते हैं। I'll read that verse please. उन वचन को पढ़ेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So here when we count the qualities that was seen in the church of Ephesians, we count the 10 qualities were there. यहाँ पर जब हम इन इफिसियों की कलीसिया में पाए गए गुणों को जब हम गिनते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 10 गुण हैं। As the woman in the Luke 15 chapter had 10 coins, this church of Ephesians had the 10 qualities in them. जैसे लूका 15 अध्याय में स्त्री के पास 10 सिक्के थे, इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में इस कलीसिया के पास 10 गुण पाए जाते So हैं। we are going to compare one coin each with these qualities, and we must examine our life whether these qualities are seen in us or whether we have lost it.
तो हम इस जो ये सिक्का है इसको उन गुणों से तुलना करके एक एक करके देखेंगे कि हम में ये पाए जाते हैं या नहीं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम In की Revelation स्तुति हो। chapter 2 verse, we read about the first three qualities. प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में हम पहले 3 गुणों को देखते God हैं। says, I know thy works परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं तेरे कामों को and जानता thy हूँ labor और तेरे परिश्रम and thy patience. और तेरे धीरज को। So here, the works, labor, patience is considered to be the first 3 coins. ये जो यहाँ पर जो काम, परिश्रम और धीरज है, ये पहले 3 सिक्के होकर दिखाई देते हैं। In Thessalonians, 1 Thessalonians, 1st chapter, 3rd verse, even Saint Paul speaks about these 3 things. पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का तीसरे वचन में प्रेरित पौलुस भी इसी विषय में कहता है। Read that verse. उस वचन को पढ़ेंगे। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. So Saint Paul says, speaks of the work of faith, यहाँ पर संत पौलुस विश्वास के कामों के बारे में कहता and है he says labor of love, और प्रेम का परिश्रम and also patience of hope. और जो धीरज की आशा के आशा so- की धीरजता के बारे में भी कहता So है। here we need to have these 3 qualities as a church. और यहाँ पर एक कलीसिया होने के नाते हम में ये 3 गुण पाए जाने Praise be to चाहिए। God's name. परमेश्वर के नाम So की what is स्तुति that हो। first coin? वो पहला सिक्का क्या है? It's a work of faith. वो विश्वास का काम है। We as a church must have the faith in our life. हम एक कलीसिया होने के नाते हमें विश्वास होना We चाहिए। believed Jesus and that faith saved us. हमने यीशु पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने हमारा उद्धार So by किया। faith we have started this faith walk or the faith journey with Jesus. इस विश्वास के साथ हमने उस विश्वास की यात्रा को यीशु के साथ शुरू किया। And we need to understand without this faith it's impossible to please our God. और हमें ये समझना चाहिए कि बिना विश्वास के हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना Because असंभव है। if someone comes to God, he must have that faith. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के पास आता है तो उसमें विश्वास होना चाहिए। As a believers, we must understand how is our faith life today. विश्वासी होने के नाते हमें ये समझना आवश्यक है कि आज हमारा विश्वास जीवन कैसा है। Why we should have the works of faith? क्यों हमें विश्वास के काम होने चाहिए? Because without faith, our works is dead. क्योंकि विश्वास के बिना हमारे काम जो है वो मरे Because हुए our हैं। faith without work is dead. क्योंकि हमारा विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। In James 2nd chapter 17 to 22nd verse, we read about Abraham that how he was perfected through his faith. याकूब दूसरा अध्याय का 17 से 20 वचन में हमने पढ़ा कि कैसे जो इज़राइल है वो Abraham. अब्राहम है वो विश्वास के कामों के द्वारा स्थिर किया गया। He was made perfected through his faith. वो अपने विश्वास के द्वारा सिद्ध किया And गया। that's why Abraham was called the father of faith. इसीलिए जो अब्राहम है वो विश्वास का पिता Dear कहलाया। ones, we need to examine how's our life of faith in these days. प्रिय परमेश्वर के लोगों हमें ये जांचना आवश्यक है कि इन दिनों में हमारा विश्वास जीवन कैसा We है। may have and many things in our life to boast about. हमारे जीवन में घमंड करने के लिए तारीफ करने के लिए But बहुत सी how's our बातें faith हैं। life today? We need to understand. लेकिन आज हमारा विश्वास जीवन कैसा है हमें ये जानना Praise है। be to God's name. परमेश्वर की In the word स्तुति of God, we read about a man of God, Peter. परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के एक जन पतरस के बारे में पढ़ते हैं। Peter was boasting of his strength so many times. पतरस अपने बल के बारे में अपनी सामर्थ के बारे में कई बार घमंड करता And, है। and he tried to convince Jesus that he is strengthened enough to stand with Jesus. और वो ये यीशु को इस प्रकार कहता है कि वो यीशु के साथ खड़े रहने के लिए काफी बलवंत है। In Luke 22nd chapter, we read about him that he is convincing Jesus or he is overriding his word to convince him that he is able to go, he is ready to go to death also with him. लूका 22 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो यीशु को इस प्रकार कहता है कि वो उसके साथ मृत्यु तक जाने के लिए भी तैयार है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Peter, behold, Satan has asked you to sift you like wheat. पतरस देख, क्योंकि शैतान ने तुझे गेहूं के समान पटकने के लिए मांगा है। Read that verse in 32. उस वचन को पढ़ेंगे 32 वचन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। Above verse also. शमोन, हे शमोन,
देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Praise be to God's name. परमेश्वर के Now नाम here में स्तुति Peter, Jesus was telling something to the Peter. यहाँ पर यीशु जो है पतरस को कुछ कह रहे In थे 31st verse, God says, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. 31 वचन में यीशु इस प्रकार कहता है, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। Dear ones, we need to understand wherever there is in the Bible, when Jesus repeats something twice, that thing has to be, he's emphasizing something very important there. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें ये जानना आवश्यक है कि जब कभी भी बाइबल में यीशु मसीह ने 2 बार कुछ कहा है तो वो बहुत ही आवश्यक बात को कहना When he चाहते repeated हैं। the same thing twice, जब वो एक ही बात को 2 बार दोहराते he हैं, is emphasizing something very important there. वो वहाँ पर बहुत ही आवश्यक बात को कहना In चाहते so many हैं। verses, he says, Verily, verily, I say unto you. कई वचनों में वो इस प्रकार कहते हैं कि देखो मैं तुमसे सच सच कहता So हूँ। when we go through those verses, we need to understand there is something very hidden messages in that thing that we need to learn. जब हम उन ऐसे वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि उन वचनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी He है। says, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you. वो कहता है, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। But in 33rd verse, he said unto God, लेकिन 33 वचन में वो यीशु से कहता है, I am ready to go with thee both into prison and to death also. वो कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। Dear ones, that's what I told you. We may boast about so many things in our spiritual life. प्रिय लोगों, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत सी चीजों के Some विषय में people, they घमंड boast करते about their होंगे। prayer life. कई लोग अपने प्रार्थना जीवन के विषय Some में people, they घमंड boast करते हैं। about that experience of reading the word of God. कुछ लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में Some घमंड people, करते they हैं। boast about their righteousness and holiness. कई लोग धार्मिकता और पवित्रताई के विषय में घमंड करते हैं। But this morning, we need to ask this question to us: how's our faith life today? लेकिन आज सुबह ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है कि आज हमारा विश्वास जीवन In कैसा the है। 32nd verse, Jesus said that I prayed for you. 32 वचन में यीशु इस प्रकार कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में विनती प्रार्थना की है। What is the cause of the prayer of Jesus which he made for Peter? पर यीशु मसीह का पतरस के विषय में प्रार्थना करने का कारण क्या था? What is the cause of that? उसका कारण क्या He था? said that thy faith fail not. कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। We pray, we get prayed from the servants of God, we get prayed from others for the blessings of our life and family. हम लोग सेवकों से हमारे जीवन की आशीष के लिए और हमारे लोगों की आशीष के लिए प्रार्थना करवाते हैं। Please pray for my family. Please pray for the blessings of my family. I should get a very good job. I should my children, they should go to good education and so on. We ask so many things from presence of God, worldly things. हम लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि कृपया करके मेरे परिवार के विषय में, मेरे परिवार की आशीष के विषय में, मेरी अच्छी नौकरी के विषय में, ऐसे कई विषयों के बारे में हम प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। Jesus prayed for the Peter that his faith fail not. लेकिन यहाँ पर यीशु ने पतरस के विषय में इसलिए प्रार्थना की कि उसका विश्वास जाता Jesus ना is रहे। very much concerned about the faith life of Peter. यीशु मसीह जो थे वो पतरस के विश्वास जीवन के विषय में बहुत ही चिंतित Dear थे। ones, we need to have that concern. We need to be bothered about our faith life. If it's declining in our life, this is the time that we need to get back to that faith. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अपने विश्वास जीवन के बारे में बहुत ही चिंतित रहना है। यदि हम लोग उसमें घटते हैं तो यही समय है जिसमें हमें ठीक होना है। So at the end of this year, before we enter into the new year, we must come back to that faith which pleases God. इस साल के अंत में और नए साल में प्रवेश करने से पहले हमें उस विश्वास में वापस लौटना है। Our faith is something which whereby we can please our God. हमारा विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर So let's सकते हैं। keep that faith in us and let's live a pleasing life unto God. तो आइए उस विश्वास को हम अपने अंदर रखें और परमेश्वर को एक प्रसन्न योग्य जीवन Praise be बिताएं। to God's name. परमेश्वर के नाम Secondly, की we read स्तुति। about the labor of love.
दूसरा हम प्रेम के परिश्रम के बारे में In पढ़ते 1 हैं। John 4th chapter 19th verse when we read, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 19 वचन में जब हम the पढ़ते word of हैं, God says God has loved us and because He loved us first. We are loving Him because He loved us first. उस वचन में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। So God has loved us, and the greatest love that God has showed upon the mankind is giving His only begotten Son. जो सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर ने मानव जाति पर दिखाया है वो ये है कि उसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र हमें दे दिया। So Jesus was given for us as a token of love. यीशु मसीह हमें प्रेम का एक चिन्ह होकर दिया गया। So now it's up to us that we have to love our Jesus. अब ये हम पर है कि हमें अपने यीशु को प्रेम करना है। In Hebrews 6 chapter verse 10 when we read, इब्रानियों 6 अध्याय का 10 वचन में जब हम पढ़ते हैं, we read that God is not an unrighteous God to forget the work of our labor of love. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि हमारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो हमने उसके नाम के लिए किया। So we need to labor for God. तो हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है। Last week I told you what is the labor that we need to do in our spiritual life. पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि हमें वो क्या परिश्रम है जो हमें आत्मिक जीवन में करना है। Anyone, कोई भी if you remember, what अगर is that आपको labor of love that we need to do for God? वो प्रेम का परिश्रम क्या है जो हमें परमेश्वर के लिए करना है? We need to become like Jesus, हमें यीशु के समान बनना है, growing to the stature of Jesus Christ. यीशु के दर्जे तक बनना है। Even in Matthew 5th chapter verse 48, Jesus said, "Be as perfect as as the Father in heaven is perfect." मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के समान सिद्ध बनो। So the labor of love is we need to grow to the stature of Jesus Christ. तो पर प्रेम का परिश्रम ये है कि हमें हमारे यीशु के समान बनना है। How we can know that we are laboring for God? हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम हमारे परमेश्वर के By लिए परिश्रम looking कर at our रहे हैं? life, हमारे जीवन को by देखते looking हुए, at our characters. हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र को देखते Jesus हुए। said, "You will know them by their fruits." यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें जानोगे। What do you mean by that? उससे आप क्या When समझते हैं? Jesus says, "You shall know them by their fruits," जब यीशु इस प्रकार कहते हैं कि तुम उन्हें उनके फल के द्वारा जानोगे, what is this fruit speaks about? ये जो फल है किस चीज को दिखाता है? Different characters which are working in our life. विभिन्न प्रकार के स्वभाव जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। Different characters that are working in our life. विभिन्न प्रकार के स्वभाव जो हमारे जीवन में Dear ones, कार्य these are the करते हैं। days when we look at our life, looking at our characters, how these characters are found in us. ये वो दिन है जब हमें अपने स्वभाव को जानना है कि वो स्वभाव हमारे जीवन में कैसे कार्य करते Praise be हैं। to God's name. परमेश्वर के नाम की Last स्तुति night हो। also I told one thing about David, पिछली रात भी मैंने आपको दाऊद के बारे में एक विषय बताया that he killed Goliath, but he is known by his character of forgiving Saul, King Saul, that who was after his life. हमने वहां पर देखा कि उसने गोलियात को मारा, लेकिन Looking at his life, that the King Saul who was after his life, whether he forgive him or not. लेकिन उसके जीवन को देखते हुए हम देखते हैं कि वो साउल को क्षमा कर पाता है कि क्षमा कर पाता है या नहीं, who was after his पीछे, life? जो उसके जीवन के पीछे था। Saul was after his life. शाऊल उसके जीवन के पीछे Now था। David can kill Goliath, but the true character should be manifestation through the forgiveness of forgiving Saul. जो दाऊद था वो गोलियात को मार सका, लेकिन जो उसके स्वभाव का जो असलियत दिखेगी वो इस प्रकार दिखेगी कि वो शाऊल को क्षमा कर पाता है या Many नहीं। times we may do great things for God, but when it comes to forgiving others and having reconciliation with others, we are not doing that. We are failing terribly in that. कई बार हम बहुत ही अच्छे काम करते हैं, लेकिन कई बार जब हमें दूसरों को क्षमा करना होता है तो हम उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। Some people they say, "I may forgive, but I'll not forget." कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगा लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। Some people they make it a cliche in their life. I may forgive, but I will not forget. कुछ लोग अपने जीवन में इस प्रकार कहते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगा लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। If you are doing that, you will never go to the kingdom of God. यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर Dear ones, पाएंगे। we need to understand how the characters at the end of this year. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें ये समझना आवश्यक है कि इस साल के अंत में हमारे स्वभाव कैसे Are we हैं। becoming like Jesus? क्या हम यीशु के समान बन Many रहे people हैं? they pray, "God, help me to go to thy kingdom, help me go to reach Zion and New Jerusalem." But many people they fail to pray, "Help me to become like G."
कुछ लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि मुझे यरूशलेम जाने के लिए, मुझे सियोन जाने के लिए सहायता कर, योग्य बना, लेकिन वो इस प्रकार प्रार्थना नहीं कर पाते कि परमेश्वर मुझे अपने समान बना। We are not praying that your characters, I must imbibe your characters in me. वो इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते हैं कि अपने स्वभाव तू मुझ में भी डाल। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। One thing I would like to ask you, how we can know that we belong to God? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? Anyone? What is the proof that we belong to God? कोई भी ये बताए कि इसका क्या प्रमाण है कि हम परमेश्वर के हैं? Some people they say we are His, we are her. But how we can say that we are God's? कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसकी हूँ, मैं उसका हूँ, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? Anyone? कोई भी? Huh? Tell me. How we can know? How we can prove that we belongs to God? हम ये कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? Anyone? कोई भी? By our character and by our life also? No. How we can prove that we are God's? हम इस बात का कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? होली स्पिरिट। Then what else? Loving your brother. So there are certain, so many things we can tell here and from there. But what is the proof that we are God's? बहुत सी बातें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि हम परमेश्वर के हैं? See, when we are God's people or when we are God's children, thereafter those characters will be seen in our life. जब हम परमेश्वर के बच्चे होंगे तो जो उसके स्वभाव है वो हमें प्रकट होंगे। There is a saying, as father as son. एक कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। As father as son. जैसा बाप वैसा बेटा। So, how's a father and how we are, we need to examine. हमारा पिता कैसा है और हम कैसे हैं ये हमें Now I'll जांचना tell you है। what is the proof that we belong to God. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बात का प्रमाण क्या है कि हम परमेश्वर के One day हैं। these Pharisees and the scribes, they came unto Jesus and asked him a question. एक बार फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के पास आकर उससे प्रश्न पूछते हैं। What do you say? Is it well for us to give this tax to the Caesar? वो इस प्रकार पूछते हैं कि क्या कैसर को कर देना सही है? Is it good for us? Shall we give the tax to the Caesar or not? क्या हमें कैसर को कर देना ठीक है या नहीं? Then what Jesus did? यीशु ने क्या कहा? Okay, bring me the coin. मुझे सिक्का ला कर दो। The coin was given to Jesus. वो सिक्का यीशु को दिया गया। Jesus took that coin. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, यीशु ने वो सिक्का How we लिया। can know that we belong to Jesus? हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम यीशु के हैं? The one who has taken birth in this world, no one says that we don't belong to God. जिस भी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, कोई भी ये नहीं कहता कि हम परमेश्वर के कह हैं। नहीं सकता. क्या कोई भी कह नहीं सकता कि हम Because परमेश्वर के this हैं? morning I'll prove you that we belong to God, no क्योंकि- matter who we are. क्योंकि आज की सुबह मैं आपको ये प्रमाण दूंगा कि हम परमेश्वर के हैं। Now when Jesus took that coin and told them whose image is imprinted on this, जब यीशु ने वो सिक्का लिया और कहा कि किसका चित्र इस पर छिदा everyone हुआ said है, Caesar's. हर किसी ने कहा कैसर। Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, give what belongs to Caesar and give what belongs to God. जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को Now, दो। how we belong to Jesus? अब हम परमेश्वर के कैसे हैं? Whose image was printed on the coin, silver coin? किसका जो चित्र था वो उस चांदी के सिक्के पर खुदा हुआ था? Please tell me. Okay, Caesar's. कैसर का। But when we go back to this creation, the word of God says, God counseled and said, let us make man on our own image. लेकिन जब हम सृष्टि की ओर जाते हैं तब हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्यों को अपनी So समानता on the और coin स्वरूप we में see बनाएं। the image of Caesar, and that's why Jesus said, what belongs to Caesar, let him have. तो जब यीशु ने सिक्के को देखकर कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, And upon us, we are created on the very image of Jesus, on the very image of God, then to whom we belong. और हम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि हम किसके हैं? Tell me, on the very image, a man was created on the very image of God, then to whom we belong. जो मनुष्य है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया था। तो अब आप मुझे बताएं कि हम किसके हैं? Anyone? कोई भी?
Still, कई लोग को समझ नहीं आया. If you don't understand, tell me. I'll repeat it. अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, मैं दोहरा दूंगा. Okay, we have coins with us. Okay, that 1 rupee coin or 2 rupees, 5 rupees, 10, 20 coins we have with us. हमारे पास सिक्का होता है 1 रुपए का, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का When we look सिक्का. at that coin, we see the inscription of India on that. जब हम उस सिक्के को देखते हैं तो हम वहाँ पर भारत के जो एक चिन्ह है हम उसको देखते हैं. And we know that this belongs to government. और हम ये देखकर जान पाते हैं कि ये सरकार का है. Even so, man was created on the image of God, and that's why we belong to God. That's Jesus said. Whatever is God's, let him have that. वैसे ही मनुष्य भी परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाया गया, तो हम परमेश्वर के हैं. जिस प्रकार यीशु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को. But in our life we decide, मैं उसका हूँ, मैं इसकी हूँ. So we decide these things in our life. No, we belong to God. लेकिन हम अपने जीवन में निर्णय ले लेते हैं कि मैं इसका हूँ. We have the inscription of God in us. हम परमेश्वर के हैं, हम पर परमेश्वर की छाप है. We are imprinted with the image of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए Dear हैं. ones, no matter who we are, we belong to God. चाहे हम कोई भी हो, हम परमेश्वर के हैं. So we must labor in these days that we should become like Jesus. तो इन दिनों में हमें परिश्रम करना चाहिए कि हम परमेश्वर के समान Praise be to बनें. God's name. परमेश्वर के नाम की Thirdly, स्तुति we हो. read about the patience. तीसरा, हम धीरज के बारे में Now, पढ़ते we हैं. need to have this patience in us. हमें ये धीरज होना आवश्यक है. Without this patience, we cannot preserve our soul. इस धीरज के बिना हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते. In Luke 21 chapter verse 19, Jesus says, in your patience possesses ye your souls. लूका 21 अध्याय का 19 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए Read रखोगे. that verse. उस वचन को पढ़ेंगे. अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे. In your patience possess ye your souls. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति You हो. know, this patience is very much needed in God's children's. ये जो धीरज है परमेश्वर के बच्चों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है. I know this Saint Paul writing to the church of Corinthians, he give a list of some experiences a church of God must have. संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कुछ गुणों को लिखता है जो परमेश्वर की कलीसिया में होने He आवश्यक है. says we must approve ourselves as the ministers of God. In first thing, he says about patience. जो वो गुण उनमें लिखता है उसमें वो सबसे पहला गुण इस प्रकार लिखता है कि जो पहला गुण हमें होना चाहिए वो धीरज है. No, we have to approve ourselves as the ministers of God. हमें परमेश्वर के सेवक होने का प्रमाण देना है. हमें परमेश्वर के सेवक होने का ये प्रमाण देना है. In first thing he says patience. Read that verse in 2 Corinthians 6 chapter and 4th verse. उस वचन को हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 4 वचन. परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, But in all things approving ourselves as the ministers of God in much patience. In much patience. The first thing that we must approve ourselves that we are the children of God is in patience. पहली चीज जिसका हमें प्रमाण देना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं वो है धैर्य. Many people they don't have patience in their life. कई लोगों के जीवन में धीरज नहीं है. They'll pray for some days. If their prayers they go unanswered, they'll not pray again. वो कुछ दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है तो वो प्रार्थना करना बंद कर Very देते easily हैं. we lose this patience in our life. बहुत आसानी से हम इस धीरज को अपने जीवन से We खो have देते to हैं. approve ourselves as the ministers of God, as the children of God, by this patience. हमें इस धीरज के द्वारा परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के बच्चे होने का प्रमाण देना है. Praise be to God's name. परमेश्वर के No, नाम की we'll स्तुति read हो. about certain examples from the Bible about God's people, those who had this patience, those who mastered this patience. अब हम बाइबल से कई लोगों के विषय में पढ़ेंगे जिनमें ये धीरज बहुत पाया गया. First we read about Noah's life. पहला हम नूह के जीवन के विषय में पढ़ते You know, हैं. Noah was 500 years when God told him to go and build ark. नूह उस समय 500 साल का था जब परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए कहा. God told him, go and build an ark because very soon I am going to send the flood and the water
and will destroy the world. परमेश्वर ने उससे इस प्रकार कहा कि जाकर एक जहाज बना, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं इस संसार का नाश करने And पर। God did not set any deadline. God did not tell him any the time limit and also deadline. और परमेश्वर ने उसको कोई समय की सीमा भी नहीं बताई। He might have thought, okay, after 1 month or after 2 months or maybe 1 year, after 1 year, these floods will come. So let me do the work of God and save myself. उसने सोचा होगा कि शायद 1 महीने 2 महीने या 1 साल में परमेश्वर बाढ़ को भेज देंगे, तो मुझे जल्दी जहाज को Tell me बना लेना how चाहिए। much time it took for him to make that ark and how many years that he waited for that destruction to come. अब आप मुझे बताइए कि कितना समय उसको वो जहाज बनाने में लगा और कितने समय बाद वो विनाश आया। Already I told in the Bible study. Anyone? पहले ही मैं बाइबल अध्ययन में बता चुका हूँ। Anyone? कोई भी? Huh? 100 years he waited for that. 100 साल उसने इंतजार Look किया। at his life. 100 years he waited for that day to come of for the doomsday. और 100 साल उसने उस दिन का इंतजार किया, विनाश के दिन का इंतजार किया। So he waited for 100 years. For 100 years he was doing 2 works simultaneously. 100 साल तक वो लगातार काम करता रहा और 100 साल तक उसने इंतजार किया। 2 काम लगातार करता 2 रहा. काम लगातार करता What रहा। was that? वो क्या था? First he was building that ark. पहला वो उस जहाज को बना And रहा for था 100 years he was doing? और 100 साल तक वो क्या कर रहा था? Huh? He was preaching. वो प्रचार कर He रहा was था। preaching to the people. वो लोगों को प्रचार कर रहा Come, a था। destruction is going to come very soon. Come with me and build this ark and be found in this ark. मेरे साथ आओ, बहुत जल्द ही विनाश आने वाला है, मेरे साथ आओ और इस जहाज को And बनाओ। people, they were all mocking him and they were all telling all the unwanted things. और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और अनचाही बातें उसको कह रहे थे। 100 years he waited for the promise, for the word of God to fulfill. 100 साल तक उसने परमेश्वर के वचन के पूरे होने का And not इंतजार only किया। he is a classic example of patience, और ना केवल वो ही ये धीरज का एक सिद्ध उदाहरण है, even his children showed that patience. यहाँ तक कि उसके बच्चों ने भी वो धैर्य दिखाया। In the Bible study I told this thing. बाइबल अध्ययन में मैंने You know, बात को when कहा था, God chose Noah and his family, जब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को चुना, how many members were in the family? Tell me. उसके परिवार में कितने लोग थे मुझे बताएं? 8 members. 8 लोग। When he entered the ark, how many members were there? और जब वो जहाज में गया तो कितने लोग थे? 8. 8। Now think of that thing. अब आप इस बात के विषय में सोचें। For 100 years, even Noah's children, they did not beget any children. यहाँ 100 साल तक नूह के बच्चों के भी कोई बच्चे नहीं हुए। So they were so busy in the work of God that they did not give room for any physical relation or any kind of that thing which can divert them from the work of God, from the purpose of life. 100 साल तक वो उस काम में इतने व्यस्त थे, उन्होंने किसी भी अन्य चीज को अपने जीवन में होने के लिए जगह नहीं दी। Any physical relation. कोई भी शारीरिक संबंध नहीं। 100 years they waited for that. 100 साल तक उन्होंने उसका They इंतजार did not किया। beget any children. They were all married. उनके कोई बच्चे नहीं हुए, वो सब विवाहित थे। They were all married, you know. वो सब विवाहित But they थे, did not beget any children. लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं See हुए। the level of patience they had. उनके उस धीरज के स्तर को आप They देखिए। did not give room for any carnal natures to work in them. उन्होंने अपने बीच में कोई भी शारीरिक काम को होने So नहीं दिया। they were so busy in the work of God. वो परमेश्वर के काम में They were इतने so व्यस्त busy in the थे, ministry. वो सेवकाई में इतने They व्यस्त थे they had the very little time to think of otherwise. और कि उनके पास दूसरे कामों के बारे में सोचने के लिए बहुत ही Today, कम how समय much था। time we are wasting in our life, the precious time that God is giving us. आज हम जो बहुमूल्य समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको कितना We want खर्च to do करते so हैं। many unwanted things in our life and thereby wasting our time. हम अपने जीवन में बहुत सी अनचाही बातें करना चाहते हैं और अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ करते Some हैं। people, some parents, if their children they'll get a little time, they'll send them for the extra classes, for the dance class, for the singing class, for this class, for that class. This is how they are occupying their children with different things. कुछ बच्चों को थोड़ा समय मिलने से उनके माता पिता उनको डांस क्लास, टीचिंग क्लास, स्पोर्ट्स क्लास ऐसी जगहों पर भेज Now देते हैं। he goes to the school for whole day. He'll be in the school. He'll come from there. He'll have a lunch. Little while he'll take a rest, and thereafter the tuition, and after the tuition for the dance class, for the piano class, for this class, for that class.
and so many other things. So we are occupying children with the worldly things, but very little we are making them to have to make them labor for God. अधिकतर समय के लिए बच्चा स्कूल में रहता है, फिर वहाँ से आकर उसको थोड़ी खाना खाना होता है, थोड़े समय का आराम होता है, फिर उसको ट्यूशन जाना, इस क्लास उस क्लास में जाना, ऐसे हम अपने बच्चों को इधर उधर की चीजों में लगा देते हैं. We लेकिन are हम teaching them परमेश्वर, so many unwanted things during these times, but we are not teaching the things of God. हम उनको इन दिनों में इधर उधर की बातें, बहुत सी चीजें सिखाते हैं, लेकिन हम उनको परमेश्वर के साथ समय For बिताना नहीं 100 सिखाते. years they did not beget any children. 100 वर्ष तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए. That's the level of patience they had. इस स्तर का धैर्य उनमें था. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. Secondly, we read about Abraham's patience. और दूसरा हम अब्राहम के धीरज के When बारे में God पढ़ते called हैं. him, he was 75 years. जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब When वो God said, 75 I'll वर्ष का make you a था. great kingdom, a great nation. परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा, जाति बनाऊंगा. I'll make you a great nation. मैं तुझे एक बड़ी Thy जाति seed बनाऊंगा will be blessed in you. Thy seed will be blessed in you. तेरा वंश तुझ में आशीष पाएगा. और तेरा वंश तुझ में आशीष पाएगा. Now he was 75 years. वो 75 वर्ष का था. Had no children. उसके कोई बच्चे नहीं थे. And because the womb of Sarah she was barren. क्योंकि जो सारा थी वो बांझ थी. She could not bear the child. वो बच्चे नहीं जन सकती थी. Technically she cannot bear the children. तकनीकी तौर पर वो बच्चे नहीं कर सकती थी. Even physically she cannot bear the children. और शारीरिक तौर It's से impossible भी for her. वो उसके लिए असंभव था. But God gave him the word. लेकिन परमेश्वर ने उसे On वचन the दिया. appointed time I will bless your seed. ठहराए हुए समय पर मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा. I will give you a son. मैं तुझे एक पुत्र दूंगा. And Abraham thought in his mind, even Sarah thought in her mind, and the word of God says she laughed. पर अब्राहम ने और सारा दोनों ने अपने मन में सोचा, यहाँ तक कि सारा अपने मन में I'll हंसी. tell you one interesting thing. Please listen carefully. Then only you'll understand. मैं आपको एक बात बताऊंगा, कृपया करके आप ध्यान से सुने, तभी आपको समझ आएगा. Now when God said you will have a son, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, Sarah laughed. सारा हंसी. The word of God says Sarah laughed. परमेश्वर का वचन इस प्रकार Or, कहता है कि सारा in हंसी. other words, in other translation, she joked about that in her heart. और दूसरे अनुवादों में इस प्रकार कह सकते हैं कि उसने अपने मन में मजाक किया. Me being so old and my husband is so 100 years, how shall he beget a child? मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा पति जो 100 वर्ष का है, हम कैसे एक संतान The को word जन of God सकते in हैं. other translation says he joked in his heart. दूसरे अनुवाद में इस प्रकार कहता है कि उसने अपने मन में ठट्ठा किया. Now God listened, God heard that thing. परमेश्वर ने वो बात को सुन The one लिया. who was sitting in heaven, God heard that thing. वो जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने उस God बात took को सुन that लिया. joke. और परमेश्वर ने उस मजाक को In लिया. other words, God took that jibe upon him. और दूसरे शब्दों में कहे तो Kataksh. परमेश्वर ने उस कटाक्ष को लिया. We are taking a jibe at others. मजाक करते हैं ना दूसरे लोग को, बोल के हम कैसा दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं. So God took that jibe from Sarah's word. तो परमेश्वर ने सारा के वचनों से वो कटाक्ष को लिया. Now Sarah's turn is over. अब सारा की जो बारी थी वो खत्म Now हुई. tell me whose turn is to joke now? Anyone? अब मजाक करने की किसकी बारी है? अब आप मुझे बताएं. Whose turn is to joke now? अब किसकी बारी मजाक करने की है? Anyone? कोई भी. Huh? No. If we go by turn, whose turn it should be? अगर हम एक एक करके बारी की बात करें तो अब किसकी बारी है? First, Sarah joked. पहले सारा ने मजाक किया. Now whose turn it is? और अब किसकी बारी है? God's turn. परमेश्वर की. God also joked. परमेश्वर ने भी मजाक किया. What was that? वो क्या था? When she begat the child, जब उसने God put the name Isaac. What is the meaning of Isaac? Laughter. जब सारा ने बच्चा जना तो उसका नाम रखा गया इसहाक. इसहाक का अर्थ क्या है? हंसी. God named him Isaac, which names laughter. Okay, you laughed at me. I'll put the name Isaac, whose meaning is laughter. परमेश्वर ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा जिसका अर्थ हंसी है. So dear ones, we read about the patience of Abraham and Sarah here. प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम सारा और अब्राहम के धीरज के बारे में The word पढ़ते of हैं. God says in Romans 4th chapter that he staggered not at the disbelief. रोमियो 4 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो Read that verse in 24:20. 4 अध्याय का 20 वचन में पढ़ेंगे.
जल्दी. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So he staggered not at the promises of God through unbelief. और उस न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर 25 long years he waited for the child. 25 साल तक उसने संतान का इंतजार But he किया, showed the patience. लेकिन उसने वो धैर्य He भी did not दिखाया. stagger from his faith. वो अपने विश्वास से वो Rather, डगमगाया he नहीं, built his faith. बल्कि उसने अपने विश्वास को And he स्थिर was किया highly blessed in the Lord. और वो परमेश्वर में बहुत ही आशीष Praise पाया. be to God's name. परमेश्वर के Thirdly, नाम we की read स्तुति about हो. Joseph. तीसरा हम यूसुफ के बारे में Joseph पढ़ते is हैं. also a classic example of having patience. यूसुफ भी धीरज रखने वालों में से पाया जाता Now है. I'll ask you a question. At what age God gave him first vision? Anyone? अब आप मुझे बताएं कि किस उम्र में परमेश्वर ने उसको पहला दर्शन दिया था. Anyone? कोई भी. 17 years. When he was 17, God gave him the vision that thou shalt rule. जब वो 17 साल का था तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि तू राज्य करेगा. 17, at the age of 17, God spoke with him that I will make you a ruler. 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे ये दर्शन दिखाया, उसे वायदा किया कि मैं तुझे शासक बनाऊंगा. And at what age he started ruling? Anyone? और किस उम्र में उसने शासन करना शुरू किया, Tell कोई me from the बताएं. other side. भाइयों की तरफ से मुझे बताएं. Deepak, Ashish, tell me, at what age he started ruling? किस उम्र में उसने शासन करना At शुरू what किया age he became the ruler of the kingdom of Pharaoh? और किस उम्र में वो फिरौन के राज्य पर राज्य करने लगा. Anyone? कोई भी. At the age of 30. 30 साल की उम्र में. 13 years he waited for the promise of God. 13 साल तक उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार किया. Now look at his life. अब आप उसके जीवन को देखें. His life went through a roller coaster ride. उसका जो जीवन था वो एक रोलर कोस्टर राइड के समान उतार था. चढ़ाव में. So his whole life was a roller coaster ride. उसका जो पूरा जीवन था बहुत ही उतार चढ़ाव से God भरपूर था. promised him, but he went through so many hell in his life. परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा तो की, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सी नर्क से गुजरा. He went through hell from his brothers. He went through his hell from brothers. और वो अपने भाइयों के द्वारा भी नर्क से गुजरा. But he waited patiently for the Lord. लेकिन उसने परमेश्वर का He धीरज did से good to इंतजार किया. others, but nobody remembered him. उसने दूसरों का भला किया, लेकिन किसी ने उसे याद नहीं But when रखा. the appointed time came, God exalted him to become a ruler of that land. लेकिन जब वो नियुक्त समय आया तो परमेश्वर ने उसे उस देश के ऊपर शासक Praise be ठहराया. to God's name. You know, when we परमेश्वर के look नाम at की the life स्तुति of हो. Joseph, we read about another example that he fall victim to the jealousy. जब हम यूसुफ के जीवन के विषय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जलन का भी शिकार हुआ. He was fallen victim for the jealousy. How? उसमें जलन भी पाई गई. कैसे? See how this jealousy works in us. देखिए जलन कैसे हमें Please कार्य listen करती carefully. है. How this jealousy works in us. कृपया ध्यान से सुनिए कैसे ये जलन हमें कार्य करती है. When God showed him that vision and he told his brethren जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया और उसने अपने भाइयों को बताया what he saw in that vision about his brothers. Anyone? उसने उस दर्शन में अपने भाइयों के विषय में क्या देखा, कोई भी What he बताए. saw? उसने क्या देखा? भाई मैं ऐसा नहीं सुन सकता. One at a time, please. एक समय पर एक ही बोले. What he saw for his brothers? उसने अपने भाइयों के विषय में क्या देखा? हाँ? उसके पहले वाला. Correct, very good. He is a son and he saw moons and stars bowing down before him. वो सूर्य है और उसने देखा कि चंद्रमा और तारे सब मिलकर उसको दंडवत कर रहे हैं. Now he saw his brethren as stars. और उसने अपने भाइयों को तारा होकर देखा. Please listen carefully. You will understand how this jealousy works in us. कृपया करके ध्यान से सुने. आप देखेंगे फिर ये जलन हमें कैसे कार्य करती He है. called his brothers stars. उसने अपने भाइयों को तारे बुलाया. And when his brothers when they heard about this thing, और they filled with the wrath, only hearing that we bow down before you.
और जब उसने ये बातें अपने भाइयों को बताई तो वो ये बात सुनकर क्रोध से भर गए कि उन्होंने वो उसके सामने दंडवत कर They रहे did थे। not count and they are not thinking that we are stars. They are thinking that we are Boeing and buffoon. That's why the jealousy works in them. वो ये नहीं देख रहे कि हम तारे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम उसके सामने दंडवत कर रहे Some हैं। people, they are jealous. They show that jealousy in their life like that only. कुछ लोग अपने जीवन में जलन को इसी प्रकार दिखाते They'll हैं। not take the good part. They'll take the negative part, and thereby they'll keep that jealousy. वो उस अच्छे भाग को अपने पास नहीं रखते हैं, वो उस बुरे भाग को लेते हैं और फिर जलन They were उत्पन्न not होती है। thankful that he is calling us stars. They were so filled with the wrath that he is calling us to bow down before him. वो इस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं थे कि वो हमें तारे करके कह रहा है, परंतु वो इसलिए क्रोध से भर गए कि हम उसको दंडवत कर So रहे today हैं। we are stars filled with jealousy. तो आज हम तारे हैं जो जलन से भरे हुए We are the हैं। shining stars, but still with the jealousy, हम चमकते हुए तारे हैं लेकिन जलन से भरे हुए हैं। like Lucifer. लूसीफर के समान He was counted as the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र होकर गिना He जाता was था। all decked with the glory. वो महिमा से भरपूर था, But what was in his heart? लेकिन उसके हृदय में क्या था? That I should become like God. I should exalt myself above God. कि मैं परमेश्वर के समान बनना है, मुझे परमेश्वर से भी अपने आप को ऊंचा That's करना how है। jealousy works in us. ऐसे ही जलन हमें कार्य करती है। We are not content with whatever God has given us. जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। David says in Psalm 73, third verse, that I was envious at the prosperity, looking at the prosperity of this wicked ones. दाऊद भजन संहिता 73 में इस प्रकार कहता है, किस प्रकार? 73:3. 73 का 3 में वो इस प्रकार कहता है कि क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। So here he says that I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. यहाँ पर वो इस प्रकार कहता है कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता What is the था। reason that he envied? क्या कारण था कि वो डाह करता था? There is no need for David to envy against anyone. दाऊद का किसी के विषय में डाह करने का कोई कारण नहीं था। What is the reason? लेकिन वो कारण क्या था? Second verse says the reason. दूसरा वर्ष वो कारण कहता है। Read that verse. What is the reason of his envy? उसके डाह करने का कारण क्या था? Anyone? Read that verse. Second verse. उस वचन को पढ़ें, दूसरा वचन। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. He became unstable in his life. That made him envy against others. वो अपने जीवन में अस्थिर हो गया था, इसीलिए वो He says, डाह my करने लगा। feet almost got slipped. वो इस प्रकार कहता है कि मेरे डग फिसलने ही पर थे। In Psalm 40 and second verse he says that he has made me to stand upon the rock and he has established my goings. वो 40 के दूसरे वचन में इस प्रकार कहता है कि उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। He established my goings, he says. वो कहता है कि उसने मेरे पैरों को But दृढ़ किया in this है। psalm he says that my foot got slipped, almost it got slipped. लेकिन इस भजन में वो इस प्रकार कहता है कि मेरे डग फिसलने ही पर थे। And that's why he became envy looking at others. इसीलिए वो दूसरों को डाह करने If we लगा। are jealous about others, if we have envy against others, that's the reason we became unstable. Our feet are unstable in God. That's why we are envying others. अगर हम दूसरों से जलन रखते, दूसरों के विषय में डाह करते हैं, तो इसका कारण ये है कि हमारे जो पैर हैं वो फिसलने You पर know, हैं, हम अस्थिर हैं। competition, only weak people they do the competition. केवल कमजोर लोग ही जो कंपटीशन करते हैं। They do the competition. If we have competition with others, we are weak people. केवल कमजोर लोग ही प्रतियोगिता करते हैं। यदि आप प्रतियोगिता दूसरों के साथ करते हैं तो इसका अर्थ We आप need to कमजोर हैं। understand this thing. हमें ये बात को समझना आवश्यक We है। need to have this patience in us. हमें ये धैर्य होना Through our आवश्यक है। patience, we can possess our souls. हमारे धैर्य के द्वारा हम अपने प्राणों को Patience बचा will help सकते us to हैं। learn experience in our life. जो धैर्य है वो हमें अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता करेगा। It will help us to acquire that experience in our life. वो हमारे जीवन में हमें वो अनुभव को प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। Read that last verse and we'll wind up. Please read that verse in Romans 5th chapter, 4th verse. Romans 5th chapter, 4th verse. रोमियो 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है।
and patience experience and experience hope. Now here we read about the patience will lead us to the experience. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धीरज है वो हमें अनुभव की ओर ले So when we जाएगा। will have patience in our life, God will teach us so many things. जब हमारे जीवन में धीरज होगा तो परमेश्वर हमें बहुत सी चीजें So let's सिखाएंगे। have that patience as a coin in our life. तो आइए धीरज को उस सिक्के के समान अपने जीवन Let's में रखें। preserve this patience. Let's grow in that patience. आइए इस धीरज को हम संभाले रखें और Let's उसमें prove बढ़ें। ourselves that we are the children of God. आइए हम ये प्रमाण दें कि हम परमेश्वर के बच्चे Let's हैं। prove ourselves that we are the ministers of God. आइए हम ये प्रमाण दें कि हम परमेश्वर के सेवक This हैं। patience will help us to see our Jesus in the mid sky. ये जो धीरज है हमारे यीशु को हमें मध्य आकाश में Very देखने के soon लिए we are going सहायता to meet our करेगा। Jesus. बहुत जल्दी हम अपने यीशु को Only देखने those जा रहे who हैं। wait for Him in patience, they will see Him. केवल वही जो धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं उसको Let's देखेंगे। imbibe this character in us. आइए हम इस गुण को अपने अंदर Let's लें। desire to grow in this patience. आइए हम इस धीरज में बढ़ने का आग्रह May God करें। bless us. परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। पल भर में खत्म हो जाएगा, नजर यीशु पर रखे, हम धीरे से सहते रहे, हल्का सा क्लेश हमारा पल भर में खत्म हो जाएगा, नजर यीशु पर रखे, हम धीरे से सहते रहे, अंत तक सहेंगे, प्रतिफल हम पाएंगे, अंत तक सहेंगे, प्रतिफल हम पाएंगे, महिमा में जब आएगा, ओ हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा, ओ हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा, ओ हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा, 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 ओ हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। Amen. Hallelujah. 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 परमेश्वर के प्यारे लोग, इस धीरज के द्वारा हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। ये धीरज हमारे जीवन में हमें अनुभव को सिखाएगा और जब हम अनुभव को पाएंगे तो अपने जीवन को हम ठीक रीति से चला पाएंगे। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर हमें इस धीरज में बढ़ने के लिए सबकी मदद करना चाहे, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।